तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड WCL अप्रेंटिस भर्ती 2023 के बारे में। तो जैसे कि हमने आपको बता दिया कि कुछ दिन पहले ही आपको एक NCL के रिगार्डिंग वैकेंसी आया था, यानी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के रिगार्डिंग। उसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स ने जरूर आवेदन किया होगा। तो ये वीडियोस आपके वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के रिगार्डिंग है, वो नॉर्दर्न था, ये वेस्टर्न है। और इसके रिगार्डिंग आपका अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट है, जो कि आपके 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड का अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट यहाँ पे रखा गया है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इसके रिगार्डिंग सैलरी कितने मिलेंगे आपको, अप्रेंटिस का फायदा क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है, आपको कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं, कब से फॉर्म भरना चाहेगा, आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, तमाम जानकारी आपको यहाँ पे हम देने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर और जानते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स को। आपको बता दें कि यहाँ पे जो अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट है, इसकी एप्लीकेशन जो है वो 1/9/2023 से भरना स्टार्ट होगा। लास्ट डेट अप्लाई 16/9/2023 होगा। कंप्लीट फॉर्म का जो लास्ट डेट होगा वो 16/9/2023 होगा। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड जैसे ही आएंगे वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप इससे जुड़ जाइए ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहे कि एग्जामिनेशन डेट कब होने वाले हैं, एडमिट कार्ड कब आएगा, आपकी सारे तमाम जानकारी वहाँ पे हम देते रहते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी लोग से, सभी दोस्तों भाइयों से अपील करेंगे कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, तो आपके लिए और अधिक से अधिक सभी प्रकार की वीडियोस आपको हम दे पाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे गवर्नमेंट जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स मिलते हैं, जैसे कि कट ऑफ हो गए, आपके एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन हो गए, सभी कुछ आपको यहाँ पे मिलते रहते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पे आपको कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जनरल, OBC, EWS, ST, SC, दिव्यांग, किसी भी कैटेगरी से कोई भी फी आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। एज लिमिट के बारे में बात करें तो आपका एज जो है वो 16/9/2023 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका मिनिमम एज 18 ईयर होना चाहिए और आपके ITI अप्रेंटिस के लिए मैक्सिमम एज 25 ईयर होना चाहिए और ग्रेजुएट और टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए मैक्सिमम ईयर आपका कोई भी नहीं रखा गया, यानी कितना भी आपका मैक्सिमम ईयर रहेगा, मिनिमम आपका 18 होना चाहिए, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन जो मिलते हैं गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार वो यहाँ पे भी दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो अप्रेंटिस के रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे 2 प्रकार के रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। एक ITI अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट है और दूसरा ग्रेजुएट टेक्निकल अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट है, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है, हम दोनों को अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। उस अलग अलग नोटिफिकेशन से हम तमाम जानकारी आपको देंगे, वीडियोज़ पे बने रहिएगा, आगे आपको सारी जानकारी मिलेगी, ठीक है। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ पे 1191 यानी 1191 पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। यहाँ पे सबसे पहले ITI पास वाले वैकेंसी के लिए 815 पोस्ट है। फ्रेशर ट्रेड सिक्योरिटी गार्ड, जिससे कि सिर्फ आपको क्लास 10th पास होना चाहिए, उसके लिए 60 पोस्ट है। और ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 101 पोस्ट है, जिससे कि आपको BE BTech माइनिंग इंजीनियरिंग में होना चाहिए। और टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए 215 पोस्ट है, जिसमें कि आपको डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग आपके पास है या फिर माइन सर्वे इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, तो आपके पास इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो यानी यहाँ पे आपका 3 प्रकार का पोस्ट हो जाता है। आपका एक ITI के लिए हो जाता है और एक फ्रेशर्स के लिए हो जाता है और दूसरा ग्रेजुएट यानी BE BTech और डिप्लोमा के लिए हो जाता है। अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर और वहाँ पे आपको तमाम जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ये जो आपके ITI सर्टिफिकेट रिलेटेड जितने भी ट्रेड है उसके बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, सभी दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि हम आपके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उस पर यहाँ पे आ चुके हैं। ये जो नोटिफिकेशन है ये ITI ट्रेड के रिगार्डिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्निकल जो आपके ITI ट्रेड होते हैं उसके रिगार्डिंग अप्रेंटिस का है, जिसमें कि आपके कितने ट्रेड है उसको आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस गिवन जितने 11 ट्रेड है, इस ट्रेड में से आप किसी भी ट्रेड में यदि आपने ITI किया है और साथ ही साथ ITI के साथ साथ आपके पास NCVT या फिर SCVT का सर्टिफिकेट है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये सारे आपके यहाँ पे ट्रेड दिए गए हैं, सर्वेइंग, मैकेनिक्स, फायरमैन, सारी चीज़ों को आप यहाँ पे पढ़ लीजिए और उसके रिगार्डिंग जितने भी वैकेंसी है कैटेगरी वाइज आप उसे भी यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो फ्रेशर कैंडिडेट के रिगार्डिंग जो आपका वैकेंसी था, जो कि सिक्योरिटी गार्ड का वैकेंसी था, जिसको कि क्लास 10th पास सिर्फ होना चाहिए आपको, बस सिर्फ क्लास 10th पास है तो आप इस फ्रेशर के लिए एलिजिबल है। यानी फ्रेशर जो रिक्रूटमेंट है सिक्योरिटी गार्ड के रिगार्डिंग उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली आपको बता दें कि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो सारे के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे उस जो भी ट्रेड है उसमें आपका ITI होना चाहिए और NCVT और या फिर SCVT का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि सिक्योरिटी गार्ड के रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, सिर्फ क्लास 10th होना चाहिए इन 10+2 सिस्टम के अनुसार, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके रिगार्डिंग जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो किस प्रकार से रहेगा। तो आपको इसके रिगार्डिंग जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपको
सिंपली मेरिट बेस्ड रहेगा, यानी आपके क्लास 10th में जितना भी मार्क्स आया है उसके मेरिट के बेस्ट के आधार पे आपका क्या किया जाएगा, यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर क्या होगा आपका मेडिकल होगा, देन फिर आपका क्या होगा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आपको डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर आपको क्या किया जाएगा आपका आपका फिर मेडिकल हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रेफरेंस दिए जाएंगे, जैसे कि आपके जो महाराष्ट्र से रिलेटेड कैंडिडेट होंगे, मध्य प्रदेश से रिलेटेड, उनको थोड़ा प्रेफरेंस दिया जाएगा और उसके बाद बचे हुए सारे स्टेट्स को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसके थोड़ा सा सैलरी के बारे में बता दें। यदि अपने ITI अप्रेंटिस के रिगार्डिंग सैलरी के बारे में जानना चाहेंगे या फिर आप फ्रेशर्स के रिगार्डिंग, तो आपको बता दें कि 1 ईयर अगर ITI का अप्रेंटिस करते हैं तो 7,700 पर मंथ का आपको सैलरी मिलेगा, और 2 ईयर का ITI अप्रेंटिस करते हैं तो 8,050 रुपये का आपको पर मंथ का अप्रेंटिसशिप का ये जो आपका स्टाइपेंड है वो आपको मिलेगा। बात करते हैं फ्रेशर के रिगार्डिंग, जो क्लास 10th के बेसिस पे था, उसके लिए आपको 6,000 का अप्रेंटिसशिप का रूल्स के अनुसार आपको वहाँ पे स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है, ITI वाले के लिए और 1 ईयर और 2 ईयर्स का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है आपके अप्रेंटिस का। ये आपको इसके ITI वाले अप्रेंटिस के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन की ओर, जो कि आपका ग्रेजुएट और आपका ये टेक्निकल अप्रेंटिस के रिगार्डिंग है। तो चलिए सभी स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन आपका क्या है, ये आपका नोटिफिकेशन है ग्रेजुएट अप्रेंटिस और टेक्नीशियन के लिए, जिसमें कि आपका ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आपको BE BTech होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में, और टेक्नीशियन के लिए आपके पास डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए माइनिंग इंजीनियरिंग में या फिर माइन सर्वे में। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके रिगार्डिंग जो आपका पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है यानी अप्रेंटिसशिप का है वो 12 मंथ का है, यानी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। उसके बाद आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, यानी कहने का मतलब आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पे आपको बता दें कि सबसे पहले कि कुछ स्टेट्स को यहाँ पे भी आपको प्रेफरेंस दिए जाएंगे, जैसे कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो सेकंड प्रेफरेंस होगा वो गुजरात, छत्तीसगढ़, गोवा, दमन, दीव, ये सभी सिलेक्टेड क्या होंगे कैंडिडेट को दूसरे में प्रेफरेंस दिया जाएगा, और थर्ड में बचे हुए सारे स्टेट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो मेरिट बेस्ड होगा। मेरिट बेस्ड के बाद आपका क्या होगा, DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो DV के लिए बुलाया जाएगा, और DV के बाद आपका क्या होगा, आपका मेडिकल होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, आपका चयन हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग आपका जो कह सकते हैं कि ये जो आपका सैलरी होगा यानी स्टाइपेंड होगा वो कितना दिया जाएगा। तो यदि आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए रिक्रूटमेंट करते हैं यानी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका मंथली स्टाइपेंड जो होगा वो 9,000 पर मंथ होगा, और यदि आप टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका मंथली जो आपका स्टाइपेंड होगा वो 8,000 पर मंथ होगा। यानी BE BTech वाले के लिए 9,000 और डिप्लोमा वाले के लिए 8,000 का अप्रेंटिस का आपका स्टाइपेंड होगा। ठीक है, 1 साल के लिए ये अप्रेंटिस होगा, 12 मंथ का आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आपको सारी जानकारी जो है यहाँ पे इसके रिगार्डिंग आपको हमने देने का प्रयास किया है। यदि फिर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछिएगा, हम आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, सभी इस पर्टिकुलर फॉर्म्स के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी थे वो हमने दे दिया। और अप्रेंटिस का फायदा क्या होगा, यदि आप यहाँ पे अप्रेंटिस कर लेते हैं अच्छे से 1 साल, तो नेक्स्ट आने वाले टर्म में जब भी कोल इंडिया या फिर किसी भी वेस्टर्न इंडिया कोल फील्ड से रिलेटेड जब भी कोई वैकेंसी आएगा तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा औरों की अपेक्षा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।